इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ है। पवन, ये जो एग्जिट पोल हमने किया जिसमें बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, ये रात जो बीती रात है ये बहुत बेचैनी की रात उन तमाम नेताओं के लिए रही जिन्होंने कंटेस्ट किया उन राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन आप लगातार ग्राउंड पर रहे, आपने क्या पाया कि ये जो एग्जिट पोल है ये एक्चुअल नतीजों के कितने करीब रहेगा? देखिए, अब ज्यादा वक्त नहीं है ये तय होने में कि एक्चुअल नतीजों और एग्जिट पोल का क्या फासला रहता है, कितना सटीक रहता है। कुछ ही घंटों की बात है, लय सेट होने को तैयार है। 8 बजे के बाद शुरुआती रुझान आने होंगे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने वेबकास्ट के जरिए सभी इलेक्शन एजेंट्स के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात और उस संबोधन में सबसे अहम बात यह है कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, इलेक्शन एजेंट को संदेश दिया है कि आप हिम्मत ना हारें। हो सकता है कि शुरुआती रुझान में हम पीछे हों, लेकिन काउंटिंग पूरी होने तक हम वापस सत्ता में होंगे, इस तरह का दावा किया गया है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, इलेक्शन एजेंट को हिम्मत ना हारने का संदेश दिया गया है, इसमें भी कुछ संदेश छिपा है। देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या रहते हैं। लेकिन पवन, एक बात तो कहना होगा कि हम और आपने जब इलेक्शन को कवर किया ग्राउंड पर, अर्चना भी हमारे साथ थी और हुसैन स्टूडियो में लगातार उसको पहुंचाते रहे दर्शकों तक, उसमें हमारा जो एग्जिट पोल आया इंडिया टीवी का पीपल्स पल्स के साथ, उसमें जो सेंटिमेंट्स हैं उसको उसने बखूबी उतारा है जो हमें ग्राउंड पर नजर आया था। जो एग्जिट पोल है ये बताते हैं कि एक बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन वोकल भी था और कैमरे पर कैद भी हुआ। लगातार जब हम लोगों से लगातार मुलाकात करते रहे, वहां पर हर किसी ने यह बोला कि अगर उनको परिवर्तन चाहिए तो खुलकर बोला हमें परिवर्तन चाहिए। अगर हमें मोदी पसंद है तो हमें मोदी पसंद है, जिनको दीदी पसंद है तो उनको दीदी पसंद है। लेकिन 2019 का जो हमने एक ट्रेंड देखा था जिसमें बीजेपी ने 40% वोट हासिल किए और करीब अगर कह सकते हैं कि 18 सीटों को अगर हम लेते हैं लोकसभा की, तो 121 सीटों पर बीजेपी की जो बढ़त थी वो कहीं ना कहीं हमें जमीन पर भी नजर आई है। और जिस तरह से वोटिंग हुई है उसमें साफ नजर आता है और जो एग्जिट पोल ये बताता है कि जो रुझान है लोगों का वो परिवर्तन की तरफ रहा है। और उसमें अगर 20 भी, अगर हम कहते हैं कि उसमें अगर 20 सीटें भी ऐड होती हैं या टीएमसी से 20 सीटें माइनस होती हैं, तो ये तभी मैं बोल रहा हूं ये जो गेम होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आखिरी गेंद तक हमें इंतजार करना होगा। अमित, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी क्योंकि मैं नवंबर से थी बंगाल में, मैंने सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक का सफर किया पूरा। लेकिन पहले जब शुरुआत में आप लोगों के पास जाते थे तो लोग बोलते नहीं थे, बहुत ज्यादा वोकल नहीं थे, साइलेंट थे। जो कहते हैं डिसाइडिंग फैक्टर है पश्चिम बंगाल के चुनावों में, वही तय करेगा कि किसकी जीत होगी और खेला होगा या परिवर्तन होगा। लेकिन बाद में लोग मुखर हो गए थे, बोलने लगे हैं, ये चेंज भी हमने देखा पवन। तो क्या वहां पर इस बार सिर्फ सिंबल काम कर रहा है, सेंटिमेंट काम कर रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल के अगर जो एग्जिट पोल कह रहा है अगर उसको नतीजों में बदला जाए तो सेंटिमेंट और सिंबल के अलावा कोई वजह नहीं है कि तस्वीर इस तरह की नजर आए। देखिए अर्चना, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने 3 महीने जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक ये बदलते हुए देखा। मार्च तक कहेंगे, अप्रैल तो खुलकर लोगों ने बोला कि देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। से लोग स्पष्ट कहते नजर आए, जय श्री राम, बीजेपी आएगी, परिवर्तन चाहे। तो इस तरह के जब संकेत आने लगे और ये बदलाव आप पिछले 3 महीनों में अपनी आंखों के सामने होते देखें, तो आपके लिए बदलाव के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। यही बात है कि अर्चना, अमित, मैं, अपने जयपुर संवाददाता मनीष, सभी लगभग अमूमन इसी तरह के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस ट्रेंड को ओपिनियन पोल ने भी सपोर्ट किया है। बता दें कि जर्नलिस्ट मोटे तौर पर एक लहर आइडेंटिफाई करता है, एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है और सेफोलॉजिस्ट उसको डेटा के आधार पर लोगों से एक बड़े सैंपल साइज के साथ बात करता है। लेकिन आप मत भूलिए एक रिपोर्टर का सैंपल साइज भी लगभग कम से कम 25,000 मुद्दे पे अब पवन आप मुद्दे पे आए हैं क्योंकि लगभग हर बूथ पे हमने 10 से 20 लोगों के साथ रैंडमली हम बात करते हैं और 10 से 20 लोगों से जब रैंडमली बात करते हैं हमको अंदाजा लग जाता है कि किस इलाके में क्या है। और हमने भी हर किसी ने कम से कम एक दिन में पोलिंग डे में हमने 3 से 4 हमने विधानसभाएं कवर किए, तो हमें जिले का भी मूड समझ में आता है कि क्या होता है।
बिल्कुल। अब जरा वेस्ट बंगाल को हमने देखा कि वेस्ट बंगाल के जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि यहां पर बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन आसाम को लेकर के क्या हालात हैं जरा वो भी बता दें दर्शकों को। आसाम का एग्जिट पोल भी ये कह रहा है कि बीजेपी अपनी सत्ता को वहां पर बचाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।